हाँ तो भाई 11th क्लास में लास्ट टाइम पे अपना चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर है बात। उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। बोले तो त्रिकोणमिति, कौन सी मिति? त्रिकोणमिति, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें मैं तुम्हें समझा चुका था एंगल्स क्या होते हैं, क्लियर है। एंगल को कई कई में मेजर किया जाता है, रेडियन में, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, ठीक है ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, अरे क्लियर है क्या बात। इसके अलावा अपन ने बातचीत करी थी इसके अंदर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, तो याद है सभी को 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। और उसमें इंग्लिश मीडियम में चलती है ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, अरे क्लियर है। और हिंदी मीडियम में तुमने ये सुना होगा लाल बटे कक्का, सुना है क्या, अरे बोलो। और यहाँ लिखते हैं अपन साइन कोस टेन, साइन कोस, क्लियर है। कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, अरे क्लियर है। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी तुम्हें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इतनी भी बातचीत कर चुका था, ठीक है ना। अब आप आज आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर बात, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना समझना। आज अपन बात करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, ठीक है ना। तो ये सर्व समीकाएं, ये आइडेंटिटीज वर्ड इसलिए यूज में लिया गया है, वैलिड फॉर एवरी एंगल, वैलिड फॉर सभी कोणों के लिए मान्य है। ये जो चीज मैं लिखूंगा ना, ये सभी कोणों के लिए मान्य है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2.5 डिग्री, 1.3 डिग्री, अदरक लहसुन कितना भी डिग्री, कितना ही छोटा डिग्री ना कितना ही बड़ा डिग्री, सबके लिए ये चीज क्या होती है, वैलिड होती है। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण मतलब ये समीकरण है, सर्व मतलब ये सभी एंगल्स के लिए वैलिड होगी, अरे क्लियर है की बात, ठीक है ना। तो सर्व समीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या, वैलिड फॉर ऑल एंगल्स, वैलिड फॉर ऑल एंगल्स, ठीक है ना, सभी कोणों के लिए मान्य, सभी कोणों के लिए, सभी कोणों के लिए मान्य है, अरे क्लियर है क्या। अब टोटल मिलाकर के हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती है, कितनी होती है बेटा, 3। फिर उन 3 से 2 रिजल्ट और निकलते हैं, ठीक है ना। हालांकि अपने तो एक ही काम की, फिर इसमें ज्यादातर वही काम आती है, बट कभी कभार बाकी की जो 2 है वो भी काम आ जाती है, तो उनको भी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो वो क्या है, तो उसमें सबसे पहली जो आइडेंटिटीज है अपने पास वो है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा, बोलो मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान रखना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, पर ये तब होता है जब ये थीटा और ये थीटा सेम हो, अरे समझ में आती है बात। ये 30 है तो ये भी, ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी, ये 45 है तो ये भी, ऐसे नहीं यहाँ तो 30 लिख दो और यहाँ 60 लिख दो फिर बोलो सर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 होता है, ऐसा नहीं होता, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, अरे क्लियर है क्या। इन दोनों जगह पे थीटा जो है वो कैसा होना चाहिए, इन दोनों जगहों पे जो अपने पास थीटा है, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये कैसा होना चाहिए, सेम, तब जाके साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है,
अरे क्लियर है क्या बात? पक्का? ठीक है। अब यहां से इसमें जब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं, थोड़ी सी गणित लगाते हैं, तो दो रिजल्ट और बन के तैयार होते हैं, वो भी अपने बहुत फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में काम आते हैं। ठीक है ना? वो क्या है, जैसे अगर मैं तेरे से कहूं कि यहां से क्या कर बेटा, मेरे को ना साइन स्क्वायर की वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दे, तो तू क्या बनाएगा बता? मेरे को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, सही है? तो मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ से सिर्फ साइन थीटा चाहिए हो, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। बोल, कोई दिक्कत है क्या? उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ गया, रूट आ गया। ठीक है ना? नेक्स्ट इसी तरीके से मैं कहूं तेरे से कि अब ना तू मेरे को कोस स्क्वायर की वैल्यू दे यार, आई की वैल्यू दे, तू कोस स्क्वायर की वैल्यू दे मेरे को, आई की वैल्यू दे। क्लियर है? तो तू क्या लिखेगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब साइन स्क्वायर को इधर भेजेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुझे कोस थीटा चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटा के इधर क्या चढ़ा दे, रूट चढ़ा दे, इसको छतरी पहना दे, ये आ गया भाई। कोई दिक्कत? तो ये भी याद होना चाहिए, और ये दोनों भी हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। ध्यान रखना, ये फ्रिक्वेंटली काम आने वाली चीजें, कौन सी, बहुत काम आने वाली चीजें। क्लियर बात? क्योंकि इसमें कहीं पे भी चलते बिड़ते काम आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, सब बोलो मेरे साथ, बोलो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, भारत माता की, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, और कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। चलिए, अब दूसरी जो आइडेंटिटी अपने पास आती है वो क्या है, सुनना। अब ये इतनी काम की नहीं, कम काम आती है। ठीक है ना? ये है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, समझ में आती है बात? अरे बोलो। अच्छा, ये कहाँ से आई, ये लाके बताऊं, ये याद कर लोगे डायरेक्ट? बताऊं लाके कहाँ से आई या कर लोगे याद? याद बताऊं लाके कहाँ से आई या कर लोगे याद? बताऊं? देखो किस तरीके से आती है, ध्यान से सुनना। तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है, मतलब जो लंब स्क्वायर है, प्लस बेस स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर की। अगर मैं इस पूरे में कहीं से डिवाइड कर दूं हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दूं, क्लियर बात? तो क्या बनेगा बताएं, यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। यहाँ बनेगा बेस स्क्वायर बटे में हाइपोटेनस स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। इधर हाइपोटेनस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, ये कट के कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा? तो यहाँ से मिलेगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। क्या होता है? तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलो आई नहीं आई, पहले यही तो थी। अरे क्लियर है? इसी तरह से तुम्हें बाकी दो और अगर लानी है तो तुम खुद करके देख लेना। एक बार डिवाइड करना परपेंडिकुलर स्क्वायर से, ठीक है ना, और एक बार डिवाइड करना इसमें बेस स्क्वायर से, तो बाकी की जो दो बची है ना वो भी बन के आ जाएगी। अरे समझ में आती है बात? कोई दिक्कत? पक्का? तुमसे प्रूफ कोई नहीं मांग रहा, तुम्हें तो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली ये याद होनी चाहिए। ठीक है? अब सुनो, इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनके लिए अपने को साइन कोस टेन की वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ तक बात? तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल के माध्यम से आपको क्या करना है, वो सारी चीजें एनी टाइम तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं साइन कोस टेन के बताऊंगा, सिर्फ सेक कोसेक कोड से कोसेक के नहीं बताऊंगा, क्योंकि साइन का उल्टा करने पे कोसेक आ जाता है, कोसेक का उल्टा करने पे साइन, सॉरी,
सेक का कोस का उल्टा करने पे सेक आ जाता है और टेन का उल्टा करने पे कोट आ जाता है, तो अपना तो साइन कोस टेन पे ही रहते हैं बस। अरे क्लियर है क्या? बाकी की अगर जरूरत पड़ेगी तो उल्टा करके निकाल लेंगे, उल्टा करके। क्लियर है यहाँ तक बात? तो एक टेबल मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, वो टेबल प्रत्येक बच्चे को एनी टाइम याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरफ तो ले रहा हूं मैं टी रेशो, टी रेशो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात इधर नीचे की तरफ, और इधर ले रहा हूं मैं एंगल, एंगल मतलब कोण थीटा इस तरफ। अरे क्लियर है क्या बात? तो आओ अपन बनाते हैं टेबल। देखो देखो भाई, करे बात, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं अपन एंगल। यहाँ एंगल कौन कौन से, जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री को 0 रेडियन भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लूंगा 30 डिग्री, 30 डिग्री को पाई/6 रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे क्लियर है? जैसे मैं लूंगा 45 डिग्री, 45 डिग्री को क्या भी बोलते हैं? पाई/4 रेडियन। बताया था मैंने, डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना हो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप डिग्री वाला एंगल कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास 60 डिग्री, जिसको बोलते हैं अपन पाई/3 रेडियन। नेक्स्ट आता है 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं पाई/2 रेडियन। इसके बाद आता है 120 डिग्री, 60 का डबल, तो 60 को बोलते हैं पाई/3, तो इसके डबल को बोलेंगे 2 पाई/3। क्लियर है? फिर आता है 135, ये 45 का 3 गुना है, तो 45 को बोलते हैं पाई/4, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 पाई/4। क्लियर है? इसके बाद आता है एंगल हमारे पास 150 डिग्री। अरे क्लियर है? 150 जो है 30 का 5 गुना है, 30 का 5 गुना, तो 30 को बोलते हैं पाई/6, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 पाई/6। अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट आता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को बोलते हैं अपन पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? कितने एंगल हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के लिए अपने को क्या होने चाहिए? डायरेक्टली मान याद होने चाहिए। अरे समझ में आ रही क्या तक बात? ठीक है। तो देखो इधर 9, अभी 2 और आएंगे, टोटल मिला के 11 होंगे, शुभ हो जाएंगे 11। 2 एंगल और आएंगे, एक आएगा 53 और एक आएगा 37, 53 डिग्री से 30 डिग्री। क्लियर बात? तो देखो भाई, जैसे यहाँ पे लिया सबसे पहले मैंने साइन थीटा, क्या लिया? चलो पहले साइन थीटा को बढ़ते हैं, ठीक है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। कितनी होती है? 1/2। क्लियर है? साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। क्लियर है? साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। क्या होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर है बात? अब देखो इसके बाद के जो एंगल है ना, वो कैसे याद रखने दो, सुनना। इसके बाद सिंपल है, 120 की जो वैल्यू है वो 60 जैसी होती है। 120 की वैल्यू किसके जैसी होती है? 60 के जैसी। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे बात करें अपन, 135 की जो वैल्यू है ना, ये 45 जैसी होती है। क्लियर है? और नेक्स्ट आगे बात करें अपन, तो 30 की जो 150 की और 30 की वैल्यू एक जैसी होती है, और 180 की, और ये जो 180 है और 0, इनकी वैल्यूज कैसी होती है? एक जैसी। तो तुम्हें अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। बोले 120 की वैल्यू 60 जैसी, 135 की वैल्यू 45 जैसी, 150 की वैल्यू 30 जैसी, 180 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आता बात? ठीक है। अब देखो भाई, बोलो, तो साइन 120 की वैल्यू 120 60 जैसा कितना होगा? √3/2। क्लियर है? 135 की वैल्यू 45 जैसी, तो 1/√2। क्लियर है?
150 की वैल्यू 30 जैसी तो 1/2, 180 की वैल्यू 0 जैसी तो 0। बोल कोई दिक्कत? अच्छा, अब तुमने छोटी क्लासों में इन्हीं को अलग स्टाइल में किया होगा, ठीक है ना? तुम ऐसे क्या करते थे, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते थे और फिर सब में कैसे डिवाइड करते थे, आ रहा है क्या कुछ याद? और फिर इन सब का रूट लेते थे, क्या लेते थे इन सब का? अरे क्लियर है क्या? जैसे ये वैल्यू कितनी आएगी, 0/4 0, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, रूट ये से कटेगा 2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 1/√2, ये कटेगा √3 और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 4/4 कितना होता है 1, देखो यही तो है 0, 1/2। अरे बोलो, अब वहां पे 10th क्लास में तो क्या होता था, मैथमेटिक्स में फिक्स होता था कि यार जो है क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो टीचर्स भी तुम्हें ये बोलते थे कि बेटा जैसे कॉपी मिले सबसे पहले रफ वर्क में जाके क्या कर देना, इस टेबल को बना के बैठ जाना। बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे ना। और तुमने भी एग्जाम में डायरेक्ट जाते ही पहले यही बनाया हो। अरे बोलो क्लियर बात? वो वहां तो फिक्स था कि क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ फिजिक्स में फिक्स नहीं है कि कभी कौन सी वैल्यू काम आएगी। तो अपने को तो एनी टाइम याद होनी चाहिए। हाँ, भूल जाओ तो फिर थोड़ा ट्रिक व्रिक का सहारा ले सकते हैं। अगर भूल जाए तो थोड़ा ट्रिक वगैरह का सहारा ले सकते हैं, बाकी सिर्फ ट्रिक के भरोसे नहीं बैठे रहना अपने को तो खटाखट याद होनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक, चलो भाई, तो अब बात करते हैं कोस के बारे में। काय के बारे में? तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, सीखा होगा ना? फिर ऐसे जो उल्टा पढ़ते हैं इसको, न्यू भरो फिर उसके बाद न्यू भरो, ठीक है ना? कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, साइन 45 कोस 45 दोनों बराबर होते हैं। कितने होते हैं 1/√2, 1/। नेक्स्ट है कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कितनी होती है? क्लियर है बात? अब बोलो 120 की वैल्यू किसके जैसी, 60 जैसी। बस ध्यान रखना साइन में तो प्लस आता था, यहाँ माइनस आएगा। अब ये क्यों आएगा, तो आगे एक रूल पढ़ेंगे अपन जिसका नाम है एसी की तेसी, ASTC। क्या नाम है? वो रूल पढ़ेंगे, उस रूल से तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों ये कोस 120 की वैल्यू माइनस में है। अरे क्लियर है क्या बात? फिर बोलो 135 की वैल्यू हुई 45 जैसी, बस यहाँ माइनस में आएगी। क्लियर है क्या बात? 150 की वैल्यू हुई 30 जैसी, बस यहाँ माइनस में आएगी। 180 की वैल्यू हुई 0 जैसी, बट यहाँ माइनस में आएगी। कोई दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं अपन tan थीटा के बारे में। क्या के बारे में? तो tan 0 की वैल्यू होती है बेटा 0, tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्लियर है बात? बात करें tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बेटा 1। बात करें tan 60 की, tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। कितनी होती है √3। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसको नोट अनडिफाइंड या अपरिभाषित भी कहा जाता है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसके बड़ेपन का पता ही नहीं है हमें कि ये कितनी बड़ी है। क्लियर है यहाँ तक बात? 120 जो है, क्या है 120, वापस वही 120 की वैल्यू किसके जैसी होगी, 60 जैसी। किसकी जैसी? तो 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ पे भी √3, बस ध्यान रखना माइनस में होगी। साइन की वैल्यू ये प्लस है, बाकी कोस और टेन माइनस होंगे। और ये क्यों होंगे, तो ये आपको पता चलेगा जब मैं तुम्हें ASTC रूल पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात? आ जाओ आगे। 135 की वैल्यू 45, तो 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, बस माइनस। क्लियर है? 150 की वैल्यू 30 जैसी, 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो यहाँ पे भी 1/√3 बट माइनस में। क्लियर है क्या? और 180 की वैल्यू 0 जैसी, tan 180, tan 0 0 था तो 180 भी 0 होगा। 0 में तो क्या ही प्लस और क्या ही माइनस। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? डन है? एक बार इसको देखो तुम।